हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मॉडल पेपर है 12th क्लास के एक्सीलेंट डैश वर्क से, उसके अंदर आज हम पहुंच गए हैं मॉडल पेपर नंबर 4 पे। देखिएगा दोस्तों, पीछे के जो 3 मॉडल पेपर मैंने आप लोगों को करवाए, बड़ा शानदार आपने रेस्पॉन्स दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अब ये जो मॉडल पेपर नंबर 4 है, इसके अंदर हम देखने वाले हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है किससे रिलेटेड आता है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। और रिलेटिव प्रोनाउन की जब भी बात आती है तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए मैंने आपको बता रखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन के पास में बैठाइएगा जिसके लिए आप उसे काम में ले रहे हो। यानी कि जिस भी नाउन या प्रोनाउन के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन काम में ले रहे हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन उसी वर्ड के पास में आएगी। तो देखिएगा, ये यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस दे रखे हैं। हैव यू फाउंड द बुक, क्या आपको वो बुक मिली। आई लेफ्ट इट ऑन द सेल्फ, जिसे मैंने सेल्फ पे छोड़ा था। किससे जोड़ना है, दैट से जोड़ना है। बहुत इजी है। तो ये जो दैट है, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन हमें किसके लिए काम में लेना है, बुक के लिए काम में लेना है, जिस बुक को मैंने सेल्फ पे छोड़ा था। तो जोड़ दो सेंटेंस को। कैसे, हैव यू फाउंड द बुक। फिर जो रिलेटिव प्रोनाउन आप काम में ले रहे हो, दैट आई लेफ्ट इट है, वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां इट था, इस इट के लिए मैंने अब किसको काम में ले लिया है, दैट को। ठीक है, ये हट जाएगा। ऑन द सेल्फ। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई। हैव यू फाउंड द बुक दैट आई लेफ्ट ऑन द शेल्फ। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत किससे थी, हैव से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, अगला जो मेरा सेंटेंस है, ये अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, ही सा द बॉय। ही सा द बॉय, उसने लड़के को देखा। कौन से लड़के को देखा, हिज लेग वॉज ब्रोकन, जिसकी टांग टूटी हुई थी। किससे जोड़ना है, हुज से। तो देखिएगा, हुज से जब भी आप सेंटेंस को जोड़ोगे तो किस तरीके से इस सेंटेंस को आपको बनाना है, वो देखिएगा बहुत शानदार तरीके से। यहां मैंने ये जो हुज है, इस हुज के जब मैं जोड़ूंगा तो हुज से रिलेटेड जो भी वर्ड है उस वर्ड को मुझे हटाना है। तो हुज से रिलेटेड कौन सा वर्ड है, हिज, इसको हटाना है। हुज किसके लिए काम में आया, द बॉय, उस लड़के के लिए काम में आया। तो इस हुज को इस लड़के के पास लाके बैठा दो। तो देखिएगा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही सा द बॉय हुज लेग वॉज ब्रोकन। ठीक है, यही सेंटेंस एक दूसरे तरीके से भी हो सकता है। तो देखिए, सॉरी, इसमें दूसरा तरीका नहीं लगेगा, ये बिल्कुल सही है। ही सा द बॉय हुज लेग वॉज ब्रोकन, क्योंकि ये जो हुज था, इस हुज को मैंने किसके लिए काम में लिया है, द बॉय के लिए। तो इस बॉय के पास में ही किसको आना पड़ेगा, हुज को आना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला मेरा जो सेंटेंस आता है वो किससे रिलेटेड है, सिंथेसिस से रिलेटेड। सिंथेसिस जो है, इसको मैंने आपको कई बार पहले भी बताया। क्या होता है कि कोई भी 2 सेंटेंस आपको दे देगा, वो दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं उनको जोड़ करके कहेगा, या तो आप एक सिंपल सेंटेंस बनाओ, या फिर आप एक कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा भी बनवा ले भाई, तेरी मर्जी। तो पहला जो सेंटेंस है, वो पहला सेंटेंस है, क्या हुआ है, पहला जो सेंटेंस है वो पहला सेंटेंस आपको क्या दिया, कम इन गो आउट।
बहुत इजी है भाई, आपको पता है ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को, ये दोनों के दोनों सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। और कंपाउंड सेंटेंस अगर बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए कोई ना कोई कंजक्शन आना चाहिए। अरे कंजक्शन कौन सा काम में ले आऊं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कंजक्शन बता रखे हैं। तो सेंटेंस देखो ना आप, कम इन, कम इन का मतलब क्या है, अंदर आओ, गो आउट बाहर जाओ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन से कंजक्शन को काम में लेते हो आप, एडवर्जेटिव कंजक्शन को, ठीक है। और जब भी आप इस तरीके के कंजक्शंस को काम में लेते हो तो यहाँ पे आप, और यहीं पे एक कंजक्शन और भी आपका आ सकता है, कौन सा, अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव के अंदर मतलब दोनों में से किसी एक को चूज करना, या तो अंदर आ जाओ या फिर बाहर चले जाओ। तो अल्टरनेटिव कंजक्शन जो यहाँ पे आएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा, कम इन और गो आउट, ठीक है, कम इन और गो आउट मतलब या तो अंदर आ जाओ या फिर बाहर चले जाओ, ठीक है। तो कौन सा कंजक्शन हुआ मेरा, ये और अल्टरनेटिव कंजक्शन है। और मेरा सेंटेंस कौन सा बन गया, ये कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ही विल बी लेट, वो लेट हो जाएगा, वो लेट हो जाएगा। दैट इज सर्टेन, ये निश्चित है, ये निश्चित है। क्या बनाना है भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो उसमें आपको किसी तरीके का कोई कंजक्शन नहीं जोड़ना। तो किस तरीके से बनाओगे, बहुत आसान है भाई। कैसे, ये सेंटेंस है, इसको पहले ले जाओ, और पहले जब लेके जाओगे तो जो दैट है उस दैट को किस में कन्वर्ट कर दो, सब्जेक्ट में, यानी कि इट में। तो ये लीजिए, इट इज सर्टेन, मतलब क्या हुआ, ये निश्चित है कि, और की के लिए क्या लगाते हो, दैट। इस दैट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो ये वाला होता है भाई, छोटी की जिसको बोलेंगे। तो इट इज सर्टेन दैट ही विल बी लेट, ये निश्चित है कि वो लेट हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस पेपर के अंदर आई हुई जो रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन हैं वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए, और सिंथेसिस के जो दोनों क्वेश्चन हैं वो भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताए। अब आगे का जो ये पार्ट है बचा हुआ, वो देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से करेंगे। अभी देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, कंजक्शन का। कंजक्शन के क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला, द स्टोन इज, फिर ब्लैंक हैवी, फिर ब्लैंक आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ब्रैकेट के अंदर एक तो कंजक्शन दे दिया आपको सो दैट, और एक दे दिया टू टू। मैं तो दोस्तों आपको एक ही चीज बताता हूं कि कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसके सेकंड वाले पार्ट के अंदर है सब्जेक्ट के साथ में कैन नोट या कुड नोट दे दिया जाए, रट लो ये बात बिल्कुल, कि कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ है कैन नोट या कुड नोट दे दिया जाए, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर लेना उसके अंदर कंजक्शन कौन सा भर के आओगे आप, सो दैट। क्लियर हो गई बात। तो देखिएगा, इस सेंटेंस में द स्टोन इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, पत्थर इतना भारी है कि मैं उसे उठा नहीं सकता हूं, ठीक है। किसको काम में ले लिया, सो दैट को। कई बार दोस्तों ऐसा भी होगा कि कोई ऐसे सो दैट का सेंटेंस दे देगा और उसमें कहेगा कि अब आप इसके अंदर है टू टू को काम में लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रे, इसी को हम कर देते हैं। अभी कैसे, देखिएगा, इसी सेंटेंस को अगर मान लो, हालांकि आपको वहां पे अब चेंज नहीं करके आना है, आपको केवल ये सो दैट भर के आना है। ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिए, इसी सेंटेंस में अगर टू टू को यूज में ले लिया जाए तो कैसे होगा, देखो, द स्टोन इज टू, सो की जगह क्या लगा दो, टू
हैवी। अब हैवी के बाद में आपको क्या करना है कि ये जो पत्थर था ये भारी किसके लिए था, मेरे लिए, और मेरे लिए को शो करने के लिए यहां पे मुझे क्या लगाना है, फॉर मी। ये जो चीज है ये आपको अपनी तरफ से लगानी है। आपके लिए अगर भारी है तो क्या कहोगे, फॉर यू। उसके लिए भारी है, फॉर हर। किसी लड़के के लिए भारी है, फॉर हिम। हमारे लिए भारी है तो फॉर अस। क्लियर हो गई ना बात। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो द स्टोन इज, सो की जगह लगा दिया आपने टू, हैवी फॉर मी, और दैट की जगह पे क्या लगा दो, टू लगा दिया। अब ये टू लगाने के बाद अगला जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट से लेकर के और कैन नोट कुड नोट तक का पार्ट हटा दो। ये लो, ये इतना पार्ट है ये हटा दो, और आगे का सेंटेंस है उसको लिख दो, लिफ्ट ये लो। ये क्या हो गया मेरा, टू टू का यूज। कौन से में, सो दैट वाले में। इस सेंटेंस के अंदर ध्यान रखिएगा, आपको केवल और केवल सो दैट भर के आना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि टू टू का यूज कैसे किया जाता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिएगा सेकंड सेंटेंस। सबसे पहले ब्लैंक दे दिया, राम वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जाम। अरे भाई दोनों के दोनों सेंटेंस देखो एक दूसरे के अपोजिट है। राम वर्कड हार्ड, राम ने कठोर परिश्रम किया। सीधी सी बात है, अगर कोई कठोर परिश्रम करेगा, वर्क हार्ड करेगा, तो मैं तो क्या सोचूंगा कि वो पास हो जाएगा। लेकिन आगे वाला सेंटेंस ने तो इसकी बैंड बजा दी। आगे वाला सेंटेंस ये इसका एकदम विपरीत हो गया, एकदम अपोजिट हो गया। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन है, वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया। तो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट सेंटेंस है तो कौन सा कंजक्शन भर के आओगे आप, एडवर्जेटिव कंजक्शन। और एडवर्जेटिव कंजक्शन तो कई तरीके के होते हैं सर, कौन सा भरें। अरे सेंटेंस के अंदर जगह देख लो ना, कहां भरना है। सेंटेंस में शुरुआत में ब्लैंक दे रखा है और शुरुआत में ब्लैंक दे रखा है, तो कौन सा एडवर्जेटिव कंजक्शन आएगा, ऑल्दो या फिर दो, या तो ऑल्दो या फिर दो। इन दोनों में से जो भी आपको दे रखा हो वो आप ठोक दो। यहाँ पे ऑल्दो दे रखा है तो ये लीजिए ऑल। बोलिए दोस्तों, ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगला सेंटेंस देखो, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, और फ्रेजल वर्ब मैंने आपको लगभग सारी की सारी यादें करवा रखी हैं। देखिएगा, वाइल वॉकिंग आए ब्लैंक माय ओल्ड फ्रेंड। अरे जाते जाते चलते चलते मैं मेरे एक पुराने मित्र से अचानक ही मिल गया। और पुराने मित्र से अचानक मिलना, अचानक मिलने के लिए तो कौन सी फ्रेजल वर्ब होती है सर, कम अक्रोस। तो यहाँ पे दे रखी है कम की सेकंड फॉर्म है केम, तो भर दो यू की यूं, ये लीजिए केम एक्रोस। क्योंकि केम एक्रोस का मतलब ही क्या होता है, अचानक से मिल जाना। यानी मैं जा रहा था और जाते जाते मुझे अचानक ही मेरा एक पुराना मित्र मिल गया। वाइल वॉकिंग आई केम एक्रोस माई ओल्ड फ्रेंड। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहले ब्लैंक दे दिया, द लाइट प्लीज। देखो जी, एक तो है पुट आउट और एक है पुट इन। अरे भाई ये बताओ कि लाइट होती है, उस लाइट को हम कब बोलते हैं किसी को, भाई सोते टाइम लाइट बंद कर दो रे। और लाइट बंद करना या लाइट बुझाना, तो बुझाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन होता है, पुट आउट। ये लो जी, पुट आउट। तो देखा दोस्तों, पुट आउट द लाइट प्लीज, कृपया लाइट को बुझा दो। तो देखिया यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इन दोनों ही सेंटेंस में एक में तो कम आक्रोश और एक में पुट आउट। बोलिए दोस्तों, ये चीजें इस मॉडल पेपर के अंदर जो दे रखी थी, रिलेटिव प्रोनाउन, कंजक्शन, फ्रेजल वर्ब और सिंथेसिस, ये चारों चीजें आपको कंप्लीट हुई या नहीं हुई। और अगर कंप्लीट हो गई है तो आपका ये जो मॉडल पेपर नंबर 4 है ये मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। हालांकि ये जो
हर दिन मैं ये मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, ये केवल और केवल आपका 8 मार्क्स का है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये 8 मार्क्स ही आपको 80 मार्क्स तक पहुंचाएंगे। जिस स्टूडेंट का ये 8 मार्क्स वाला यानी कि ये ग्रामर वाला सेक्शन है अगर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, आप सोच के देखो, यहाँ पे आप लोगों ने जैसे सपोज करो इसके अंदर 100 दैट आने वाला था तो केवल 100 दैट ही आएगा। क्या आप 2 भर के आओगे तो क्या वो टीचर यहाँ पे अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आधा नंबर देगा क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पुट आउट है तो पुट आउट भरोगे तो ही नंबर मिलेगा। क्या इसमें पुट इन भर दोगे तो नंबर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये जो ग्रामर वाला जो सेक्शन है ये मैथ की तरह से सिक्योरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिया तो पूरे पूरे नंबर, और अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो उस तरीके से पूरे पूरे नंबर। समझ में आ गई ना? तो इसलिए इस ग्रामर सेक्शन का जो हमारा ये पार्ट है 12th क्लास में, ये है तो केवल 8 मार्क्स का, लेकिन ये आपको 80 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर लेके जाएगा। इसी तरीके से हम धीरे धीरे सारे के सारे जो मॉडल पेपर है वो सारे के सारे आप करवाएंगे। 10th क्लास की जो संजीव डेज वक्त थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी। अब 12th क्लास की एक्सीलेंट चल रही है, इसके बाद फिर 10th क्लास की एक्सीलेंट करवाऊंगा और 12th क्लास की संजीव करवाऊंगा। आपके पेपर से पहले पहले ये सारा का सारा जो पार्ट है ये कंप्लीट करवाऊंगा। दूसरी एक आपको और मैं शुभ समाचार बता दूं कि अभी आने वाले कुछ 5-4 दिन के बाद में अपने इस वीडियो के ऊपर शॉर्ट्स के रूप में आपको छोटे छोटे जो शॉर्ट्स हैं वो शॉर्ट्स मिलेंगी। किसकी? स्पीकिंग इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स होगा वो अपन चलाएंगे अपने चैनल के ऊपर। और मैं गारंटी से कहता हूं दोस्तों, जिस तरीके से आपको मैंने ये चीजें करवा के आपको बिल्कुल परफेक्ट बना दिया, उसी तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर भी आपको बिल्कुल एकदम टोकनी की तरह से बजा के छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने इस चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। अगर जुड़े रहेंगे तो आप देखना, देखते ही देखते जिस इंग्लिश से आपको बहुत डर लगता था वो आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा। चाहे वो लिखने के अंदर हो, चाहे वो समझने में हो, और चाहे वो बोलने में हो। आप बोलोगे भी बिल्कुल एकदम अपनी मारवाड़ी की तरह से इंग्लिश बोलोगे कि दूसरे को देखते ही ऐसा लगे हाँ भाई वास्तव में बंदा कुछ है। ठीक है दोस्तों, आपको ये अपना ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अपना जो चैनल है इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना। और ऐसे बहन भाई जो अपने इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो कि पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे दे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।